अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं एक तारीखी रूट को जो दर्रा खैबर, शेर शाह सूरी रोड और अब खैबर पास के नाम से जाना जाता है। ख़ास करके खैबर जो राइफल्स हैं वहां का विज़िट करवाएंगे। इसके अलावा लेके जाएंगे हम आपको एक मैचने टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर जिसको हाल ही में रेनोवेट किया गया है, डेवलप किया गया है और आम टूरिस्ट के लिए भी उसको ओपन किया गया है। तो आप हमारे साथ रहें जी। लिए चलते हैं हम आपको इस तारीखी और सियाहती मकामात की तरफ जो खैबर बाईपास के ऊपर हैं, यानी थ्रू आउट रशिया फोर्ट से होते हुए हम जाएंगे मैचने टूरिस्ट पॉइंट तक। पाक अफगान सरहद के करीब पाकिस्तान में वाक़े दर्रे खैबर को खैबर पास भी पुकारा जाता है, जो एक कदीमी शाहराह है। दर्रे खैबर को बरे सगीर पाक व हिंद के गेटवे के तौर पर और अपने मुनफरद जोग्राफियाई महल्ले वकू नीस आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बायस भी ख़ास अहमियत हासिल है। इसी दर्रे से 1800 कबल मसीह में आर्याई, 550 कबल मसीह में दारापोश और 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ। जी, इस वक्त हम खैबर मेस में हैं और यहाँ पर एक म्यूज़ियम इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें मुख्तलिफ जो डायनेस्टीज़ हैं उसकी हिस्ट्री को यहाँ पर महफूज किया गया है और गिरदोनवा यानी दर्रा खैबर से जितने भी आर्कियोलॉजी के पॉइंट से वहाँ से एक्सप्लोर किए गए नवारदात उनको भी यहाँ पर रखा गया है। म्यूज़ियम के केयरटेकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा वहाब साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कौन कौन सी डायनेस्टी की हिस्ट्री को महफूज किया गया इस म्यूज़ियम में? अच्छा, यहाँ पे जितने भी एम्पायर्स आए हैं तो उन सारों की हिस्ट्री यहाँ पे महफूज है, जो कि अखामीन जो आर्यन से शुरू होती है और ब्रिटिश पे ख़त्म होती है। तो इन सारों के नवादिरात और हिस्ट्री यहाँ पे हमने महफूज की है, यानी जो दर्रा खैबर से जिनका गुजर हुआ है थ्रू आउट अफगानिस्तान की तरफ जी बिल्कुल। अच्छा, ये सबसे पहले आर्यन का है पीरियड का? हाँ, सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं तो वो आर्यन है और यहाँ पे जितने भी आपको ये पोल्ट्री नजर आ रही है ये सारे आर्यन दौर की है। और यहाँ पे जो एरो हेड्स नजर आ रहे हैं आपको, ये बेंगल्स है, ये भी आर्यन दौर से बिलोंग करते हैं। और आर्यन का पीरियड कौन सा था, किस दौर से किस दौर की है ये बीसी की? आर्यन यहाँ पे आए थे तकरीबन 1700 बीसी में और इनका दौर रहा 7-8 सेंचुरी बीसी तक। 7-8 सेंचुरी बीसी तक, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, ये पोर्ट जो है ये ग्रीको बैक्ट्रियन डायनेस्टी से बिलोंग करती है, जो कि यहाँ पे आए थे 190 बीसी में। और ये एक स्टोरेज वेसल है जिसमें वो पानी को जो है वो स्टोर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्कल्पचर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये गंधारा सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। गंधारा बुद्धिस्ट आर्ट जो कि फ्लोरिश हुआ था 1st सेंचुरी बीसी में और तकरीबन 5-6 सेंचुरी बीसी तक ये जारी रहा। तो ये स्कल्पचर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गंधारा बुद्धिस्ट आर्ट से बिलोंग करते हैं और इसमें मुख्तलिफ फिगर्स हैं जिसमें बुद्धा है और मुख्तलिफ और डिविनिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे खैबर रीजन में जितने भी मॉन्यूमेंट्स है एग्जिस्टिंग, उनके मॉडल्स और उनकी हिस्ट्री हमने यहाँ पे डिस्प्ले की है। तो पहले आता है बाब खैबर। जैसे ही आप बाब खैबर पे एंटर होते हैं खैबर दर्रा में, तो फर्स्ट आता है जमरोद फोर्ट जो कि 1836 में सिख गवर्नर हरि सिंह नालवा ने बनाई है। इसके बाद फिर आता है शागी फोर्ट जो कि ब्रिटिश दौर में बना है और इसके बाद एक स्टूपा आता है जिसको हम शपोला स्टूपा कहते हैं, जो कि स्टूपा के बाद फिर आता है अली मस्जिद फोर्ट और अली मस्जिद फोर्ट के बाद फिर आता है लंडिकोतल गिरिजन जो कि आजकल लंडिकोतल कैंट है। और इसके बाद फिर आता है मेचने पोस्ट जो कि मेचने पोस्ट जो कि यहाँ पे आखिरी टूरिस्ट स्पॉट है। तो उसके बाद जो पख्तून ज़ैर है, पठान, उनकी पूरी हिस्ट्री को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। मुख्तलिफ उसके ट्राइब भी हैं और ट्राइब के साथ साथ फिर इनके जो मशहूर शख्सियात गुजरी हैं, खुशहाल खान खट्टक जो कि वॉरियर भी थे और एक पोइट भी थे, और रहमान बाबा, और इसके बाद इस तरह मलालई अहमद आता है, और इसके बाद जो है आखिर में खान अब्दुल गफ्फार खान जो है जिसको हम बाजा खान के नाम से भी जानते हैं।
तो ये सारे पश्तून इन्फ्लुएंशियल थे जिन्होंने अपना एक नाम बनाया है इस कम्युनिटी में। और उसके बाद इस म्यूजियम में थ्रू आउट अंग्रेज पीरियड, जो अंग्रेज ज़ाहिर है रूलर रहा है, और उसकी हिस्ट्री को भी यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से डेट वाइज यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। जो जो मशहूर शख्सियात का मूवमेंट होता रहा है थ्रू आउट दर्रा खैबर में, उनको भी दिखाया गया है यहाँ पर हिस्ट्री के थ्रू। मुख्तलिफ यहाँ पर पिक्स भी लगी हुई हैं और पिक्स के साथ साथ वहाँ उसकी हिस्ट्री को भी डिस्प्ले किया गया है। यानी ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है यहाँ पर खैबर म्यूज़ियम, जो हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया है और बहुत जल्द उसको आम पब्लिक के लिए भी ओपन किया जाएगा। जब हम बात करते हैं इस खैबर पास पर सयाहत की और टूरिज़म की, तो बिज़नेस टूरिज़म तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही। बेशुमार लोग जो ट्रेड से वाबस्ता हैं इस खैबर बाईपास से विज़िट करते हैं टूरिस्ट को, ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को भी साथ लेके आएँ और यूथ भी ज़्यादा से ज़्यादा इन इलाकों की तरफ, खैबर पास की तरफ आए, क्योंकि दर्रा खैबर की जो हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है। उसको मद्देनज़र रखते हुए फ्रंटियर कोर और पाक आर्मी की तरफ से, यानी फ्रंटियर कोर नॉर्थ और पाक आर्मी की तरफ से यहाँ पर म्यूज़ियम कायम किया गया है। जी, इस वक्त मैं खैबर कैंट में हूँ, यानी लंडी कोतल के करीब हैं हम, और यहाँ पर जो खैबर मैस है खैबर राइफल का, उसके बाहर एक तारीखी दरख्त है जिसको बांधा गया है। इसकी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अंग्रेज़ का दौर रहा है यहाँ पर, जहाँ बेशुमार डेवलपमेंट भी हुई है और वहाँ पर कुछ ऐसी भी स्टोरियाँ हैं उनके रिलेटेड, उनसे वाबस्ता हैं उनके रूल के दौरान, जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और उसमें से ये अखरोट का दरख्त, इसको संगलों से बांधा गया है, यानी कैद किया गया है। इसी के बारे में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मकामी मलिक हैं, मलिक नजीबुल्लाह साहब। उनसे, जी मलिक साहब बताइएगा ज़रा, इसकी क्या मिथ है जी, ये अखरोट के दरख्त को संगलों से कैद किया हुआ है? दरअसल इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि यहाँ पर 1898 में अंग्रेज़ दौर का एक कैप्टन था जिसका नाम था जेम्स क्वाइट। तो उन्होंने शराब पी ली थी और इतनी ज़्यादा पी ली थी कि वो शराब के नशे में मखमूर था। जब वो अपने मिस से शाम के वक़्त अपने मिस से बाहर आ गया तो उन्होंने ये फील किया कि ये दरख्त जो है ये नाच रहा है, और सफाइयों को बता दिया कि ये दरख्त क्यों नाच रहा है। तो सफाइयों ने उनको बता दिया कि साहब ये दरख्त नहीं नाच रहा है, आप नशे में हैं। तो फिर उन्होंने ऑर्डर किया कि नहीं, इस दरख्त को बांध लो, और 1898 में शाम के वक़्त इस दरख्त को बांध लिया, और अभी तक जो है ना ये दरख्त जंजीरों में जकड़ी हुए। और उसी दौरान वो कैप्टन के ऑर्डर था, चूंकि वो अंग्रेज सिपाही था, अंग्रेज था, और अभी तक जो है ना इसके तकरीबन 100 साल गुजरे हुए, लेकिन ये दरख्त जो अभी भी जो है ना जंजीरों में जकड़ी हुई। अच्छा, तो इसके अलावा और भी कुछ इस किस्म की मिथ अंग्रेजों से रिलेटेड यहाँ मशहूर हैं? जी बिल्कुल। उस अंग्रेज कैप्टन का एक कुत्ता भी मर गया था उसी दौरान, जिसका नाम था मिक्की, और अभी भी जो है ना उसकी वो मकबरा मौजूद है यहाँ पर। उसका मकबरा बना गया है मकबरा भी उसका मौजूद है। मिक्की अभी भी यहाँ पर दफनाए हुए है। और जाहिर है फिर जब अंग्रेज कैप्टन का कुत्ता मरा होगा तो पूरे ये कबाइल के लोग भी आए हुए होंगे अफसोस करने के लिए। अफसोस करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनकी हुक्मरानी थी जी। उसकी सेन में कब्र भी यानी कि मौजूद है। तो ये जी जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की मुख्तलिफ रवायात की, तो जाहिर है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी यहाँ पर उस वक्त की जो स्टोरीज है वो भी हैं। तो उसमें से एक स्टोरी ये भी है कि इस दरख्त को, जो अखरोट का दरख्त है, इसको 98 में संगरों से जकड़ा गया है। जो अभी तक उसकी जो एग्जाम्पल थी या उसकी उस वक्त की जो सोच थी उसको ज़िंदा रखा गया है, जो हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ ही अंदर एक म्यूज़ियम भी कायम किया गया है जिसमें पूरी उस वक्त के दौर की जो हिस्ट्री थी, इस दर्रा खैबर में जितने भी उस वक्त के मशहूर वॉरियर्स गुजरे गए हैं उनकी हिस्ट्री को भी महफूज किया गया है, जो बहुत जल्द आम टूरिस्ट के लिए भी ओपन किया जाएगा। आप हमारे साथ रहें।
It's a place for a wonderful sight viewing. Mountainous rocky areas are being seen over here. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड भी इसी दर्रे खैबर के कदीमी रास्ते के जरिए होती है। ये रास्ता आगे वस्ती एशियाई रियासतों तक जाता है। दर्रे खैबर के गिरदो नवा में वाक़े 3 कलों बाला हिसार, शकई कला, अली मस्जिद कला और लंडी कोतल ऑफिसर्स मेस को हाल ही में म्यूजियम्स में तब्दील कर दिया गया है, जहां सयाहों के लिए दर्रे खैबर की तारीखी दास्तान के साथ पख्तून कौम के हीरोज और स्टूपास के बारे में मुख्तलिफ गैलरियां बनाई गई हैं और कदीम नवादरात रखने के साथ उनके बारे में मुफस्सिल मालूमात फराहम की गई हैं। इस वक्त हम खैबर पास पर हैं। ये वो शहरा है जो लेके जाती है वस्ती एशियाई रियासतों तक, और ये रोड जिस पर हम मौजूद हैं ये शेर शाह सूरी के ज़माने में बनाया गया। चेन्नई के करीब हैं हम, और यहाँ बेशुमार कंटेनर रास्ते में भी हमें नज़र आए और अभी भी खड़े हैं जो 0 पॉइंट तक जा रहे हैं। इसी रूट की तारीखी अहमियत के ऊपर रोशनी डालेंगे और ख़ास करके जो ट्रेड है इसके ऊपर भी बात होगी। अफसर खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी खान साहब बताइएगा सबसे पहले इस तारीखी रूट के बारे में, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक ये जा रहा है रास्ता? ये तो वस्ती एशिया हज़ारों साल पुराना रोड है, अंग्रेज़ का बना हुआ रोड है। ये बड़ी अहमियत के हामिल है। पहले शेर शाह सूरी ने बनाया। हाँ, पहले शेर शाह सूरी के दौर में ये बना था, अभी खैबर पास के नाम से जो है जाना जाता है। सर अफगानिस्तान से होते होते किन मुमालिक तक जा रहा है ये? सर पाकिस्तान से लेकर इधर कारखानों से लेकर इधर खैबर पास जो है उधर जाता है, जलालाबाद जाता है सर, फिर आगे काबुल जाता है सर, फिर ईरान जाता है सर, उधर से रूस के जो छोटे छोटे ममालिक है, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये रोड जो है वस्ती एशिया के लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है सर। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अफगानिस्तान की तरफ कौन सा सामान क्या कुछ जा रहा है और वहाँ से क्या कुछ आ रहा है? सर अफगानिस्तान से जो है प्याज आता है सर, टमाटर आता है, फ्रेश फ्रूट आता है सर, ड्राई फ्रूट आता है, और कोयल आता है, सोस्टोन आता है सर। और पाकिस्तान की साइड से जो है ट्रांजिट जा रही है सर, फ्रूट जा रही है सर, सीमेंट जा रही है, सरिया जा रही है सर। लोगों का रोजगार वाबस्ता है इस ट्रांसपोर्ट से और इस बिजनेस से, और क्या आमदोरफ्ता डेटा क्या है कि कितनी गाड़ियां डेली की इस रोड से रवाना हो रही होती है? कम से कम 500-600 गाड़ियां उधर से आती है इंपोर्ट में, और जो एक्सपोर्ट में जाती है सर कम से कम 500-600 गाड़ियां इस साइड से भी जा रही है। और कम से कम सर इधर हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों का जो कारोबार है, और ट्रकों का जो है ट्रकों का सर, और इधर जो पाकिस्तान के सारे शहर का, पाकिस्तान का सारा कारोबार इधर सर लोगों के इधर वाबस्ता है। एक्सप्लोर कर रहे हैं इस तारीखी रोड को और साथ साथ सियाती मकामात को। हम आपको बताते चलें तकरीबन 14वीं सदी तक ये जो इलाका था पूरा मसलन अफगानिस्तान और जो आज का पेशावर है, इसका नाम उस वक्त बलग्राम था। और उस दौर में एक बहुत ही जाबर बादशाह गुजरा है जिसका नाम था तैमूर लंग, और उसने इस खित्ते के ऊपर भी बेशुमार जुल्म जबर भी किए। और उसकी एक मिसाल ये है कि उसके दौर में बनाई गई फांसी घाट अभी भी मौजूद है। ये पहाड़ के एन वस्त में बिल्कुल 0 पॉइंट पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे तकरीबन 5 मिनट की मसाफत के ऊपर। इसी के बारे में जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ खान आफरीदी, यहाँ के मकामी, उन्हीं से ही पूछेंगे। जी आसिफ, आपने क्या पढ़ा, बुजुर्गों से क्या सुना, इस तैमूर लंग जो उस वक्त का बादशाह था कितना जालिम और जाबर हुक्मरान था? ये तारीखी लिहाज से दर्रा खैबर एक बहुत ही गहरी तारीख रखता है, और बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, अपने बड़ों से भी यही सुना है
वो यही कहते थे कि जो तारीख़ी लिहाज से यहाँ से मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ बादशाहों का जिक्र हुआ है, तो हर बादशाह अपने दौर की कोई ना कोई निशानी छोड़ के गया है। तो ये जो तैमूर जेल आप देख रहे हैं, ये भी एक तैमूर बादशाह के नाम से एक बादशाह गुजरा, उसने अपनी एक निशानी छोड़ी है। बुनियादी तौर पे ये जो इसने एक सेल अपनी जेल बनाई थी, वो अपने टाइम पे अगर कैदियों को मतलब सज़ा देता तो सज़ा देने के लिए उसने ये जेल बनाई थी। और इसका जो अंदर का मतलब स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि इसमें लगे हुए थे ब्लेड। हमारे बड़ों ने यही बताया है कि जब वो किसी कैदी को सज़ा देते थे तो उसके हाथ पैर बांध के ऊपर से उसको ब्लेडों के ऊपर डाल देते थे, तो नीचे पहुँचते पहुँचते उस बंदे का कीमा हो जाता था। लेकिन अभी जो ये हाल आप देख रहे हैं इसकी, जो मतलब जो आप दिखा सकते हैं, आपका कैमरामैन दिखा रहे हैं पीछे, अभी इसकी यही हालत है। इसके अंदर कोई ब्लेड शेड कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है और फिल वक्त ये इसी मतलब हालत में इसी मतलब में। और अभी ये सारे कदीमा के पास होगा ज़ाहिर है ये। जी बिल्कुल। मरात, इसके अलावा इस रूट के बारे में और बताइएगा, कितने लोगों का ज़रिया माश वाबस्ता है इस तारीखी रूट से? जी बिल्कुल, ये तारीखी रूट है और बहुत ही तारीखी रूट है और अभी भी हज़ारों की तादाद में लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इसके अलावा ऐसा कोई वो ज़रूरी ना ही कोई सिस्टम है। और पहाड़ों में आपको पता है ऐसे भी यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई हो नहीं सकता, तो हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। और टूरिस्ट भी आ रहे हैं इन मकामात के ऊपर? जी बिल्कुल, टूरिस्ट पहले भी आते रहे और अब भी आ रहे हैं। बिजनेस टूरिज्म से अलावा भी लोग आते हैं इस खूबसूरत शहरा को देखने के लिए। इस मेचने जो मकाम है ये भी टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ से नज़ारे करने के लिए 0 पॉइंट की। जी बिल्कुल। मेचने टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर हैं इस वक्त हम। अभी इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है इस पॉइंट को। एक नीचे भी टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है और एक ऊपर भी अभी फ्रंटियर कोर्स और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक खूबसूरत पॉइंट बनाया गया है, जिससे खूबसूरत नज़ारे होते हैं। ख़ास करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो 0 पॉइंट है, वो भी हमें नज़र आ रहा है। तारीख़ के लिहाज से ऑलरेडी इस पॉइंट की अहमियत भी है, क्योंकि अंग्रेज़ के दौर में 1930 में ये मेचने जो पोस्ट थी ये कायम हुई। लेकिन अभी बेशुमार जो टूरिस्ट हैं पाकिस्तान भर से यहाँ पर आते हैं। टूरिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। तो कुतुब साहब, कहाँ से तल्लुक़ है आपका? पिछले 30 ईयर से मैं नाइजीरिया में मुकीम हूँ। अच्छा, विद फैमिली? विद फैमिली। और सारी फैमिली आपकी नाइजीरिया में है? बिल्कुल, अभी मेरे साथ हैं इस वक्त। हम एनुअल लीव के लिए आए हैं, 1 महीने की छुट्टी के लिए। मेचने फोर्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन खैबर। I proud of it and very happy to visit. अच्छा, इसके अलावा बताइएगा कौन कौन से जो इस रूट के ऊपर आप सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचे, कौन कौन से मकामात देखे हैं आपने अभी तक? खैबर, बाब खैबर, वहाँ से शुरू किया, फिर आगे अली मस्जिद फोर्ट देखा, फिर जमरूद फोर्ट। उधर से हम आते आते हम मेचनी फोर्ट पर आए हैं। मेचने फोर्ट पर यहाँ पर आप आगे पहुँचे हैं। तो फॉरेन टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? लोकल पीपल जो यहाँ मिले हैं बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट हमने फील किया। आई विल रियली रिकमेंड टूरिस्ट टू विजिट दिस प्लेस एंड हम भी बार बार आने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम नूरुल ऐन है और मैं यहाँ पे पेशावर की ही एक लोकल हूँ और हमने अपनी सर्दियों की छुट्टियों में यहाँ पे विज़िट करने का प्लान किया एंड इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे हेरिटेज है, कल्चर है, फूड है, हॉस्पिटेबल पीपल हैं और यहाँ का जो नेचर है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उसने और मैं बार बार इस जगह को विज़िट करना चाहूँगी। और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करूँगी, जो मेरी स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, कि वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। और ओवरऑल यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सेफ़ है, अनलाइक जैसे आपको इंटरनेशनल चैनल्स पे देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पे टेररिज्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने खुद विजिट किया एंड इट्स अ वेरी सेफ इन्वायरमेंट एंड आई वुड टोटली अर्ज द पीपल टू विजिट दिस प्लेस एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू विजिट दिस प्लेस अगेन। अच्छा, आपका पसंदीदा तरीन डिस्ट्रिक्ट खैबर में कौन सा पॉइंट है?
जिसको आपका मन करता है कि बार बार उसका आप विजिट करें? अभी मैंने पहली बार यहाँ पे लंडी कोतल विजिट किया एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू विजिट द लंडी कोतल बाज़ार। मैं एक शॉपाहोलिक हूँ एंड आई वुड वांट टू सी कैसा कल्चर है वहाँ पे अवेलेबल है। मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर की चीज़ें ट्राई करने का, और मैं यहाँ का लंडी कोतल का बाज़ार ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। यहाँ तक आते आते जो चीज़ हमने देखी, जो चीज़ फील की, वो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये बहुत सेफ़ एरिया है और यहाँ पे आना भी चाहिए। और बेसिकली मैं पाक आर्मी और एफसी को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने इस एरिया को प्रमोट करने के लिए, इसको रेनोवेट करने के लिए, इसकी सेफ्टी को मज़ीद बढ़ाने के लिए अपनी खिदमात इंजाम दे भी रहे हैं और दी भी हैं। उस लिहाज से माशाल्लाह उनके लिए सलूट बनता है। My message to friends and tourists will be that this is a really nice spot which gives you high level of hospitality to each and every person visiting, to both children and adults or old people visiting of any age group. It's a very natural spot with a great view of many spots like prison spots, more fort spots, and there's also a presentation that will help you locate all the spots that you can see from the amazing view provided by this Michni fort. फॉरेन टूरिस्ट ही हमारे साथ बिल्कुल ही यंग, वो विजिट अपनी फैमिली के साथ करती हुई थ्रू आउट नाइजीरिया से सफ़र करती यहाँ पर पहुँची हैं। This is a wonderful place as it is an ecologically friendly place. It's a place for a wonderful sight viewing. Mountainous rocky areas are being seen over here, and also plenty of monuments are also seen here. And it's a very interesting place and it is really impressive to me as a first time visitor. मेरा नाम निम्रा है और मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझे यहाँ इस जगह में बड़ा मज़ा आया है, ये बड़े मज़े की जगह है। और कोई डर खौफ महसूस हो रहा है? बिल्कुल अफगानिस्तान आपके पास है, बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। होता तो है लेकिन हमारे लिए हमारी पाक आर्मी है ना। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट खैबर की तहसील लंडी कोतल का। तारीखी एक म्यूज़ियम का विज़िट कराया, खैबर म्यूज़ियम का, जहाँ पर हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया है। यानी इस खित्ते के ऊपर जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, जितने भी वॉरियर गुजरे हैं, उसकी हिस्ट्री वहाँ पर प्रेजेंट की गई है, जो बहुत जल्द टूरिस्ट के लिए ओपन की जाएगी। उसके बाद हम लेके आए आपको बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब मैचने पोस्ट के ऊपर, जो 1913 में अंग्रेज़ ने कायम की, लेकिन अभी टूरिस्ट के लिए इसको ओपन किया गया है। यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं पाकिस्तान बाहर से और ज़ीरो पॉइंट के भी नज़ारे करते हैं, इस तारीखी रूट के भी नज़ारे करते हैं। ख़ास करके जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रांजिट ट्रेड के अलावा भी बेशुमार अफगानिस्तान की तरफ से कोयला भी आ रहा है, सोप स्टोन भी आ रहा है, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट भी, जबकि पाकिस्तान की तरफ से सरिया, सीमेंट और इसके अलावा बेशुमार एशियाई खिरदोनोश जो डेली की हैं वो अफगानिस्तान की तरफ जा रही हैं। यानी हज़ारों नहीं लाखों लोगों का ज़रिया माश इसी रोज़गार से वाबस्ता है। और यही जो शहरा है आपकी खैबर पास, यही रूट आगे चल के वस्ती एशियाई रियासतों तक भी जाता है। जब अमन की बात करते हैं तो अमन के साथ साथ फ्रंटियर कोर है, नॉर्थ पाक आर्मी, वो ना सिर्फ अमन की सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है बल्कि यहाँ पर सयाहत को भी प्रमोट कर रही है। और उसकी एक मिसाल यहाँ पर मेचने टूरिस्ट पॉइंट है जिसको सयाहों के लिए ओपन किया गया है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट खैबर की तहसील लंडी कोतल से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक में किसी और डिस्ट्रिक्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।